ब्रह्मपुर में उद्योग लगाने आए पूर्व सैनिक के साथ 23 लाख की धोखाधड़ी। एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित ने न्याय की लगाई गुहार। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में पुणे से अपने गांव लौटे पूर्व सैनिक विनोद कुमार ओझा से करीब 23 लाख रुपए की कथित तौर पे धोखाधड़ी का मामला लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुए 3 महीने गुजरने के बाद भी न तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और न ही जांच में कोई ठोस प्रगति देखने को मिली है। इससे स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले में डुमरांव एसडीपीओ पुलस्त कुमार ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, जांच के आधार पर मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पिछले 25 वर्षों से पुणे में रह रहे भूतपूर्व सैनिक विनोद कुमार ओझा ने बिहार सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से प्रेरित होकर अपने गांव देवकुली में उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया था। उद्यम के लिए 4 लेन के नजदीक जमीन खरीदनी थी। इसी दौरान उन्होंने अपने परिचित संजय कुमार ओझा उर्फ मुन्ना ओझा और सुनीता ओझा पर भरोसा किया। पीड़ित विनोद कुमार ओझा ने के अनुसार दोनों पर आरोप है कि जमीन उपलब्ध कराने के नाम पर लगभग 23 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन न जमीन दी गई और न ही पैसे लौटाए गए। उल्टा रुपए वापस मांगने पर धमकियां दी गई। पीड़ित विनोद ओझा ने कहा कि महाराष्ट्र छोड़कर बिहार में उद्योग लगाने का उनका फैसला अब जोखिम भरा महसूस हो रहा है। मैं पुणे में 25 साल से रहता हूँ। पुणे में मेरा परिवार है, वहीं पे बच्चे काम करते हैं, वहीं पे हम लोग काम धंधा करते हैं। उसके पहले नेवी से रिटायर होकर के मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, वहीं पे सेटल था। मैंने सुना कि बिहार सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली है जो नए स्टार्टअप के लिए, यहाँ पे उद्योग धंधा करने के लिए माहौल अच्छा है और ये विकासशील राज्य बन गया है जी। उसी सोच से हमने यहाँ पे आया कि यहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, उद्योग डाला जाए, और जिसके सिलसिले में मुझे ज़मीन की आवश्यकता थी। हमने एक ज़मीन चिन्हित किया। हमारे ही नज़दीकी संजय ओझा उर्फ मुन्ना ओझा और उनकी पत्नी सुनीता ओझा, जिनके माध्यम से हमने यहाँ पे एक ज़मीन चिन्हित किया और उसमें काफ़ी पैसा हमने दे दिया। करीब 23 लाख हमने पेमेंट कर दिया, कुछ कैश और बाकी फ़ोन पे और ट्रांजैक्शन के द्वारा जी। और वो एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने ये हमसे धोखाधड़ी की। ज़मीन हमको मिला नहीं, पैसा हमको मिला नहीं, और 9 सितंबर को हमने ब्रह्मपुर थाने में 176/25 हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद थाने से लेकर एसडीपीओ के ऑफिस से लेकर और पुलिस अधीक्षक तक हमने अपने चप्पल घिसे। हम दौड़ दौड़ के थक गए, लेकिन 3 महीना होने के बाद भी आज तक ना कोई कार्रवाई हुई, ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना कोई ठोस जांच हो रही है। अनगिनत हमने कम्युनिकेशन इन अधिकारियों के साथ में किए। मुझे आश्चर्य है कि कहा जाता है बिहार में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, मंत्री हों या नेता हों, कि पलायन रोका जाएगा। क्या पलायन इस तरीके से रोका जाएगा? क्या पलायन को रोकने में पुलिस की कोई भूमिका नहीं है? क्या धोखाधड़ी होगी, ठगी होगी और पुलिस ऐसा मौन धारण करके बैठी रहेगी? क्या हमारे जैसे लोग जो बाहर से आएंगे, उद्योग धंधा करेंगे, और उद्योग में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, कोई भी धोखाधड़ी हुई, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? जो मेरे साथ आज घटना घट रही है, मुझे दुर्भाग्य है और मुझे शर्मनाक लगता है कि मैं जिस राज्य का निवासी हूं, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, वहीं पे हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए, खुद के लिए, भले बिहार में क्या माहौल हो, लोग क्या समझते हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुझे आज समझ है, जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ, वो मुझे लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्य है कि पुलिस जैसी संस्था जो सबसे आगे होनी चाहिए उद्योग धंधा के लिए, वो पीछे बैकफुट पर है और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठोस जांच नहीं दिख रही है। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, इसमें ठोस जांच हो, और जो मुखिया हैं पुलिस अधीक्षक, जिसको हम बार बार मिल चुके हैं, कई बार कम्युनिकेशन कर चुके हैं, वो खुद इंटरवेन करें और कार्रवाई करें। आपका परिचय? मैं विनोद कुमार ओझा देवकुली ग्राम का निवासी हूं, और देवकुली ग्राम में ही कुछ प्रोसेसिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने का इरादा था। उसके अलावा कई हमारे पास ऐसी योजनाएं थी जो हमको गांव के लेवल पर, पंचायत के लेवल पर और जिला लेवल पे काम करना था।